पेट में भयंकर गर्मी हो रही हो, कब्ज हो रही हो, या फिर मुंह सूखा सूखा रह रहा हो, या मौसम बदलते मौसम की वजह से, बारिश की मौसम की वजह से आपकी भूख कम हो गई हो, या गैस एसिडिटी ज्यादा बन रही हो, तो ये एक पान का पत्ता आपके लिए अमृत का काम करेगा। ये पान के पत्ते बड़ी आसानी से हमें पान वाली दुकान पे मिल जाती हैं, या फिर कई बार फूल वाली दुकान पे मिल जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर उपलब्ध हो आप ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर 5 पान के पत्ते लिए हैं, और इन पान के पत्तों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये जरूर ध्यान से देखिएगा। पहले ना हम जब छोटे थे, उड़ीसा के अंदर हमारे हर घरों में पान खाया जाता था। मैंने भी बचपन में बहुत पान खाए हैं, लेकिन वो जो पान हम बनवाते हैं पनवाड़ी से, वो पान अलग किस्म से बनाते हैं, और जब हम घर में बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमारी दादी नानियां हुआ करती थी, वो घर में कभी कभी जैसे बच्चों को छाले हो गए, या पेट में गर्मी ज्यादा बढ़ गई, या हाथ पैरों में भड़कन ज्यादा हो गई है, या फिर पेट ऐसे लगता है कि मरोड़ा आ रहा है पेट के अंदर, और कब्ज जैसी बीमारी हो जाती है, तो ये नुस्खा अपनाया करती थी। इसको पान के पत्तों को लेकर के आपको अच्छे से इसे पानी से धो लेना है। उसके बाद इसकी ये जो डंठल देख रही है, इस तरह से ले लेना है। पान कटा फटा गला हुआ सा ना हो, या फिर ज्यादा दिन का बासी पान ना हो। आप जब लेकर के आए इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। आप चाहें तो इसे सीधे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जैसे पान वाले बनाते हैं वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है गुलकंद। गुलकंद आप कोई भी कंपनी का ले सकती हैं, ये मैंने घर में बनाया हुआ है। गुलाब की पत्तियों को ले लेके इसे सुखा लिया मैंने, धो करके पत्तों पत्तों को अलग कर लिया, और उसके बाद इसमें चीनी से मिला करके हाथ की हथेलियों से मसल करके इसे धूप में रख दिया था, और ये गुलकंद बन के हमारा तैयार हो गया। 1 चम्मच भर के मैंने गुलकंद लिया है, बाकी आप अपने मिठास से कम ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। क्यों लिया है ये वीडियो में आगे बताऊंगी। 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, ये वही सौंफ है जो हम अचार में डालते हैं। सौंफ को भी आप साफ कर लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से आप पान के पत्ते के ऊपर डाल करके इस तरह से मोड़ लें, और मोड़ करके उसके बाद इसे आप इस तरह ही खा लें, या फिर आपको पैक करके रखना है, या कहीं पर 2 मिनट के लिए आपको किसी को इस तरह पैक करके देना है, तो आप उस तरह से भी इसको क्या करेंगे, एक लौंग ले लेंगे और इसमें लगा करके इस्तेमाल कर देंगे। और मैं अगर आपको दूसरा तरीका बताऊं, तो इसकी डंडी को आप इस तरह से देखिए काट लेंगे ना। डंडी के साथ इसे नहीं बनाया जाता है, आगे पीछे से काट कर ही इसे बनाया जाता है। इस पान के पत्ते को हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे। अब नहीं रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे, उल्टा रख लेंगे। अब 1 चम्मच हम गुलकंद लेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें हम सौंफ मिलाएंगे। अच्छे से आप सौंफ मिला करके फिर पान के पत्ते को आप इस तरह से मरोड़े। जैसे भी आप इसे मरोड़ करके तैयार कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसकी कोई आपको शेप बनानी है, पान जैसी शेप बनानी है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे इसे चौकोर बना लीजिए, लंबा हो रहा है आप तो लंबा कर लीजिए, जैसे हो जाए बस। अब इसे खाना ही तो है इसे, आप इसे बना लीजिए। एक लौंग लेंगे और इस तरह से हम इसे कैप की तरीके से लगा देंगे। ये देखिए एकदम फिट हो जाता है। इससे क्या होता है, ये हलता नहीं है और अच्छे से पैक रहता है। इस तरह से मैं 4 पान बना करके तैयार कर लूंगी। इसमें जब आप गुलकंद ज्यादा डालते हैं तो आपकी कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। आपका पेट अगर खराब हो रहा है तो उसको पेट की ये डाइजेशन को अच्छा कर देता है। इन पान के पत्तों में इतने सारे गुण होते हैं। पान के पत्ते को आप बच्चे से लेके बुजुर्ग को, सभी को, ये जो बना रही हूं मैं पान, ये सभी को आप दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा छोटा बच्चा हो तो इसे नहीं दीजिएगा। कब लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पान होता है ना, इसको सुबह अलग ये काम करता है, गुलकंद और पान मिलके। गुलकंद भी जो है सुबह अलग काम करेगा, दोपहर में अलग काम करेगा, और शाम को अलग काम करेगा। अगर गुलकंद के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको गुलकंद के ऊपर भी पूरी वीडियो बता करके दिखाऊंगी कि गुलकंद हमारे शरीर को किस तरह से निरोग रखता है। यहाँ पान के पत्ते को मैंने यहाँ पर देखिए कितने अलग अलग शेप से मैं बना रही हूँ, आप कैसे भी मर्जी बना लीजिए। बस इसको इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप खा रहे हैं ना, तो ये जो लौंग आपने दाबी है, इसके अंदर से लौंग को आपको निकाल देना है। इसे गर्मी सर्दी आप यूज कर सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन कईयों को अगर पान के पत्ते से एलर्जी हो या फिर गुलकंद से एलर्जी हो, तो वो इस तरह से उसका इस्तेमाल ना करें। वैसे तो ज्यादातर इस्तेमाल करने से इसका कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो तो वो इसका इस्तेमाल ना करें।